বাংলাদেশি নাগরিকদের মালয়েশিয়ার স্ত্রীরা মিলে সংগঠন গড়ে তুলেছেন। তাদের কার্যক্রমও আছে। নিজেদের মধ্যে যোগাযোগের পাশাপাশি একে অন্যের বিপদ আপদে পাশে দাঁড়ান তারা। একই সঙ্গে তারা মালয়েশিয়ার সমাজে বাংলাদেশিদের সততা, কর্মদক্ষতার কথা তুলে ধরেন। এমন একটি সংগঠন ক্লাব স্ত্রী বা KIB, সংক্ষেপে বাংলা অর্থ করলে দাঁড়ায় মিষ্টি। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिट फाट होंगे। व्यूअर्स, कोलालमपुर न्यूज़ एक न्यूज़पेपर है मलेशिया का, उसने ये ख़बर ब्रेक की है। बहुत ही, मैं कहता हूँ कि अमेजिंग ख़बर है और बांग्लादेशियों के लिए तो बहुत ही अच्छी खबर है क्योंकि रिप्यूट वाइज, करेक्टर वाइज बांग्लादेशियों का नाम रोशन हुआ है। और फिर मलेशिया आपको बताएं कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है और इनकी जो आबादी है 2 से 3 करोड़ है पॉपुलेशन। तो यहाँ पर पहले जो बांग्लादेशी थे वो लीगली इलीगली जाते तो थे, लेकिन वहाँ की जो ख़वातीन थी, महिलाएं थी, वो इतना ज़्यादा लाइक नहीं करती थी, इनसे शादी नहीं करती थी। लेकिन अब जनाब एक बड़ा ट्रेंड चला है कि बांग्लादेशी लड़कों के साथ जो सक्सेस हो जा फुली वहाँ पर काम करते हैं, जो कामयाब हो जाते हैं, बिजनेस अच्छा है, उनके साथ जनाब जो मलेशिया की लड़कियां हैं अब शादी करना शुरू कर रही हैं। और बल्कि शादी क्या, उन्होंने तो एक कम्युनिटी बना ली है जिसका नाम दिया है क्यूट वाइफ के नाम से, बिस्टो। हाँ जी, तो मैं गलत नहीं होऊंगा, लेकिन इंग्लिश में इसका बनता है कि क्यूट वाइफ के नाम से कम्युनिटी बनाई हुई है। और जिसमें नाजरीन सिर्फ जो बांग्लादेशी और फिर जो मलाई लड़की हैं आपस में इनका जो रिलेशन है शादी के बाद, तो हस्बैंड एंड वाइफ की एक कम्युनिटी है कि उस कम्युनिटी के अंदर सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेशी हस्बैंड होगा और मलाई जो मलेशियन लड़की होगी, वाइफ होगी। तो ये कम्युनिटी अब बहुत, इसके नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। आपको ये भी बताऊं कि 10 से 15 लाख बांग्लादेशी नाज़रीन इस वक्त काम करते हैं मलेशिया में, और इंडिया के बाद चाइना, फिर बांग्लादेश का नंबर आता है। और यही वजह है कि अब बहुत ज़्यादा बांग्लादेशियों को वहाँ पर पसंद किया जा रहा है, बांग्लादेशियों को लाइक किया जा रहा है। और जो मलेशियन लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, वो कह रही हैं कि जो ये बांग्लादेशी हैं ये बड़े सिंसियर हैं और ये जो बांग्लादेशी हैं ये हमें टाइम भी देते हैं और वाइफ के हुकूक का ख्याल भी रखते हैं। फिर उसके बाद एक से ज़्यादा शादियां भी नहीं करते। मलेशिया में ये ट्रेंड है, 2-3 शादियां आराम से हर बंदा ही खड़का देता है वहाँ पे। लेकिन वो कहते हैं ये जो बांग्लादेशी हैं ये जनाब बहुत ही मुखलिस हैं, लॉयल हैं, वफादार हैं और ये हमारे साथ बहुत ही अच्छे हैं। यानी वो एक किस्म की वो जो कम्युनिटी है वो इंस्पायर करती है, लोगों को मोटिवेट करती है कि जो मलाइन जो लड़कियां हैं वो जनाब इनसे शादी कर लें। अब आप देखें कि मलेशिया की महिलाएं पहले ऐसा नहीं करती थी, बांग्लादेशियों के साथ शादी वादी कोई चक्कर नहीं था, वो सिर्फ जो मलाई लड़का था उसके साथ ही शादी करते थे। उनके अंदर एक थॉट चल रही थी, इनकी एक सोच थी कि जो दूसरे अदर कंट्रीज के लोग हैं वो हमारे साथ ठीक से प्रॉपर से हमारे कल्चर के साथ मैच नहीं करेंगे, हमारे साथ उनकी इतनी नहीं बनेगी, क्योंकि नॉर्म्स, वैल्यूज़, हर चीज़ डिफरेंट होती है और कल्चर टू कल्चर ये चीज़ें भी तो मैटर करती हैं। खैर, अब जनाब ये एक ट्रेंड चला है, उसके बाद ये खबर बड़ी धूमधाम के साथ वायरल हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर कि जनाब बांग्लादेशी लड़कों की अब डिमांड हो गई है मलेशिया में। और मलेशिया में जनाब जो महिलाएं हैं वो कह रही हैं कि इस कम्युनिटी का आप जनाब हिस्सा बने जिसका नाम है क्यूट वाइफ। तो खैर आइए, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैंने कहा कि क्यों ना ये आपके साथ शेयर की जाए। और ये जो स्टोरी ब्रेक की है वो कोलालमपुर न्यूज़, डेली न्यूज़ वहाँ का है, मलेशिया का, उसने ये खबर ब्रेक की है। तो जनाब आइए वीडियो देखते हैं सबसे पहले, फिर इसके ऊपर हम बात करेंगे। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी किया करें और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह भी किया करें। वीडियो देखिएगा जनाब आखिर तक, फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या वजह है कि बांग्लादेशी लड़कों को इतना ज़्यादा मलेशिया में पसंद क्यों किया जा रहा है, ये वजह क्या है। आइए देखते हैं वीडियो, फिर इसके ऊपर बात करेंगे। বাংলাদেশের স্বামী পেয়ে সুখী মালয়েশীয় নারীরা কিন্তু কেন, শুনুন তাদের মুখে।
মালয়েশিয়া পর্যটন নগরীর দেশ। ব্যবসা, শিক্ষা, সংস্কৃতি সব বিষয়ে বিশ্বে মালয়েশিয়ার যথেষ্ট সুনাম রয়েছে। বিশ্বের বহু দেশের মানুষ এসে মালয়েশিয়া বসবাস করছে, কারণ এখানকার আবহাওয়া নাতিশীতোষ্ণ, সবাই খাপ খাইয়ে নিতে পারে। ঢাকার খরচে যে কেউ মালয়েশিয়া বসবাস করতে পারেন। মালয়েশিয়ার ছাত্র, শিক্ষক, প্রকৌশলী, চিকিৎসক, শ্রমিক মিলিয়ে প্রায় 10 লাখ বাংলাদেশি বসবাস করেন। আধুনিক মালয়েশিয়ার গড়ার পেছনে বাংলাদেশিদের অক্লান্ত পরিশ্রম রয়েছে, এটা আর কোনো দেশ দাবি করতে পারবে না। বাংলাদেশিদের এই অবদান দেশটির সরকার ও সাধারণ মানুষও স্বীকার করেন। বাংলাদেশের নাগরিকরা কঠোর পরিশ্রম, সততা ও দক্ষতায় মালয়েশীয়দের ভালোবাসা ও আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। এসব কারণে বিয়ে করার জন্য মালয়েশীয় নারীদের পছন্দের তালিকায় রয়েছে বাংলাদেশি যুবকরাও। বাংলাদেশি নাগরিকদের মালয়েশিয়ার স্ত্রীরা মিলে সংগঠন গড়ে তুলেছেন। তাদের কার্যক্রমও আছে। নিজেদের মধ্যে যোগাযোগের পাশাপাশি একে অন্যের বিপদ আপদে পাশে দাঁড়ান তারা। একই সঙ্গে তারা মালয়েশিয়ার সমাজে বাংলাদেশিদের সততা, কর্মদক্ষতার কথাও তুলে ধরেন। এমন একটি সংগঠন ক্লাব স্ত্রী বা KIB, সংক্ষেপে বাংলা অর্থ করলে দাঁড়ায় মিষ্টি বউ। সংগঠনটি 2014 সালে গঠন করা হয়। গত 6 নভেম্বর এই সংগঠনের উদ্যোগে কুয়ালালামপুরে আয়োজন করা হয়েছিল এক প্রীতি সম্মিলনের। সেখানে আয়োজকরা তাদের সংগঠনের উদ্দেশ্য ও বাংলাদেশ সম্পর্কে তাদের অভিব্যক্তি তুলে ধরেন। বাংলাদেশি নাগরিকদের বিয়ে করেছেন মালয়েশিয়ার সুসি ও লিজা। তারাও শুরু থেকে যুক্ত ছিলেন মিষ্টি বউ সংগঠনের সঙ্গে। তারা নিজেদের দাম্পত্য জীবনে সুখী মনে করেন। তাদের মতে বাংলাদেশিরা স্ত্রীদের অনেক মর্যাদা দেন। কর্মস্থলে तो नाज़रीन, आपने ये वीडियो देखी है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी थी जो ब्रेक की गई है कोलालमपुर की तरफ से। और उसमें ये कह रहा है कि बिस्टिबो एक कम्युनिटी का नाम है जिसमें बांग्लादेशी और मलेशिया की जो लड़कियां हैं आपस में इन्होंने कम्युनिटी ग्रुप बनाया जिसमें वो आपस में शादियां करते हैं। और फिर उसके साथ ये जैसे जैसे कम्युनिटी बढ़ती जा रही है वैसे ऐसे इसकी जो कैंपेन है वो और भी ज़्यादा तेज़ होती जा रही है और लोगों को आगाह किया जा रहा है, लोगों को बताया जा रहा है कि जनाब इस कम्युनिटी के जो लोग हैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं, खुश हैं। और फिर जो बांग्लादेशी असल में वो प्रमोट कर रहे हैं, जो बांग्लादेशी हैं वो बहुत ही ज़्यादा लॉयल हैं अपनी वाइफ के साथ। और फिर मैंने आपको कहा था कि क्या वजह है कि बांग्लादेशियों को इतना ज़्यादा पसंद क्यों किया जाता है मलेशिया में, इसकी मेन वजह क्या है। नंबर 1 तो जी इनकी जो कलर स्कीम है वो मिलती जुलती है। यानी आप किसी मलाई को देखें, किसी मलेशियन को देखें और फिर आप किसी बांग्लादेशी को देखें तो उनकी जो कलर स्कीम है, जो उनका कलर है वो बहुत ही मैच करता है दोनों का। आप ये जज ही नहीं कर सकते, आप ये पहचान ही नहीं सकते कि ये बांग्लादेशी है या फिर ये मलेशियन है। तो इस करके वो और फिर हाइट भी अगर देखी जाए तो हाइट भी इनकी मैच करती है। और फिर आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि दोनों के दरमियान कितनी ज़्यादा मुमासलत है, कितनी ज़्यादा रिजेम्बलेंस है। और फिर यही वजह है कि जनाब अब दोनों की आपस में वो शादी की तरफ भी चले गए हैं और आपस में जनाब बहुत ही ज़्यादा इनकी जो कम्युनिटी है वो डेवलप हो रही है और इसकी तरफ खींचे चले आ रहे हैं। अब जनाब जो बांग्लादेशी हमारे दोस्त हैं वो जो भी जाएगा मलेशिया में, एक चीज़ याद रखिएगा क्योंकि अब उनको एक शादी भी करवाना होगी मलेशिया में। और जो मलेशियन लड़कियाँ हैं वो आप पर फिदा हो गई हैं। वो कहती हैं कि जो बांग्लादेशी हैं ये सिर्फ एक ही शादी करते हैं, अब दूसरी शादी तो आप कर ही नहीं सकते। अब ये भी याद रखना होगा आपको कि अगर आपने मलेशिया में जाना है फिर आपको एक ही शादी करना होगी और दूसरी शादी का सोचना नहीं तो फिर आप भी हो जाओगे कि बेवफा। ये भी दूसरी शादी कर ली इसने। और जिस तरह बाकी करते थे या मलेशिया के लड़के करते थे या फिर आप इंडियन की बात कर सकते हैं, तो वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं, जो बांग्लादेशी है बहुत ही ज़्यादा वफादार है। बड़ी अमेजिंग स्टोरी थी नाज़रीन इकराम। आपको इसके बारे में अगर कोई जानकारी हो, मालूमात हो, इन्फॉर्मेशन हो तो शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।